हेलो बच्चों, अब इसमें जो मैं एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ, एक्सरसाइज है आपकी 1.4, जिसमें अब देखिए पहला क्वेश्चन है एवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये आपके डिवाइड हैं, जो माइनस प्लस के डिवाइड हैं, आपको डिवाइड करना है। जैसे देखिए पहला है -30 डिवाइड बाई 10 का डिवाइड करेंगे 30 में तो माइनस का 3 आएगा। इसी तरह से एक जी पॉइंट है -31 डिवाइड बाई ब्रैकेट -30 प्लस -1। पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। -30 -1 ये -31 हो जाएगा और -31 में -31 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। इसी प्रकार आप ये नीचे के डिवाइड कर सकते हैं। अगर डिवाइड आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो मैंने यहाँ पर आपको कुछ याद रखने वाली बातें यहाँ दिखाई हैं कि ये ध्यान रखना कि अगर हम माइनस माइनस की संख्याओं का मल्टीप्लाई कर रहे हैं या प्लस प्लस की संख्याओं का मल्टीप्लाई करते हैं, आप ये ध्यान रखना मल्टीप्लाई अगर हो रहा है तो आपको हर जगह मल्टीप्लाई करना है। माइनस माइनस का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई तो करेंगे, लेकिन साइन जो आपका आएगा प्लस का साइन आएगा। प्लस प्लस का मल्टीप्लाई करने पर भी प्लस का साइन आएगा। एक अगर संख्या माइनस की है और एक प्लस की है, मल्टीप्लाई आप कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई करने पर एक प्लस और एक माइनस की संख्या का मल्टीप्लाई करने पर माइनस आता है। इसी तरह से एक माइनस और एक प्लस का करेंगे मल्टीप्लाई तो माइनस आएगा। ठीक है, नीचे डिवाइड के मैंने रूल्स लिखे हैं। माइनस माइनस में डिवाइड करते हैं तो प्लस आता है, प्लस प्लस में डिवाइड करते हैं तो प्लस आएगा। एक माइनस की और एक प्लस की संख्या है या एक प्लस और एक माइनस की संख्या को डिवाइड करते हैं तो माइनस आता है। जैसे आपके मल्टीप्लाई में था, एक माइनस और एक प्लस का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर आपका माइनस का मल्टीप्लाई आएगा। ठीक है, इसी तरह से नीचे जो मैंने साइन का रूल्स दिया है उसको भी आप समझें कि ये माइनस और माइनस की संख्याएं दे रखी हैं, तो ध्यान रखना माइनस और माइनस की अगर संख्याएं दे रखी हैं तो उसको हमेशा ऐड करते हैं, ऐड करेंगे, लेकिन साइन जो है माइनस का आएगा। प्लस प्लस की संख्याओं को ऐड करेंगे, प्लस का साइन आएगा। एक अगर संख्या माइनस की है, एक प्लस की है, तो ध्यान रखना अपोजिट साइन वाली संख्याएं सब्ट्रैक्ट होती हैं। इसमें प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है। अगर आप माइनस वाली संख्या में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो माइनस का आएगा, प्लस वाली संख्या में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो प्लस का आएगा। इसी प्रकार एक प्लस और एक माइनस की संख्या है तो भी सब्ट्रैक्ट होगा, उसमें भी प्लस या माइनस कोई भी साइन आ सकता है। इन बातों को ध्यान रखना। मैं इससे रिलेटेड आपको एक्सरसाइज दूंगा, तब आप इसकी प्रैक्टिस करना। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, वेरीफाई करना है, जिसमें a डिवाइड बाई ब्रैकेट में b प्लस सी इज़ नॉट इक्वल a डिवाइड बाई b प्लस a डिवाइड बाई सी। इस तरह का क्वेश्चन आप एक पिछली एक्सरसाइज 1.3 में कर चुकी हैं, जिसमें इक्वल का साइन लग रहा था। अब देखिए यहाँ पर नॉट इक्वल का साइन लग रहा है। इसका मतलब ये है कि LHS और RHS में जो वैल्यू आएगी वो आपकी इक्वल नहीं आएगी। आप इसमें वैल्यू दे रखी है, A B C की वैल्यू दे रखी है। हम इस क्वेश्चन को उतारेंगे फिर से और देखिए A B और C की वैल्यू रखेंगे। A की वैल्यू रखी 12 डिवाइड बाई B की वैल्यू रखेंगे -4 + 2। दूसरी साइड में देखिए A की वैल्यू 12 डिवाइड बाई -4, 12 डिवाइड बाई 2। इधर सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, 12 डिवाइड बाई -2 आया और -2 को 12 में डिवाइड करते हैं तो -6 आता है। इधर राइट हैंड साइड में देखिए 12 में 4 का डिवाइड करेंगे -4 का तो -3 आया, प्लस 2 का 12 में डिवाइड करा 6 आया। -3 + 6 ये आपका माइनस प्लस मैंने भी बताया था आपको, माइनस प्लस सब्ट्रैक्ट होता है। तो 6 में से 3 गया तो 3 बचा, प्लस में से सब्ट्रैक्ट करा है इसलिए प्लस का आएगा।
ये बात अभी मैंने आपको बताई थी। तो एक तरफ आंसर आ रहा है -6 और दूसरी तरफ आ रहा है आंसर आपका +3। इसका मतलब क्या है, दोनों वैल्यू आपकी बराबर नहीं है, हम बीच में नॉट इक्वल का निशान लगाएंगे। और ऊपर भी इसने वेरीफाई करा है कि LHS और RHS आपके नॉट इक्वल हैं, तो हमारे आंसर भी दोनों अलग अलग आए हैं। इसका मतलब ये हमारा प्रूफ हो गया, LHS इज़ नॉट इक्वल RHS के। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर B पार्ट जो है वो आपको सेल्फ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं कि फर्स्ट देखिए 369 में हम किसका डिवाइड करें कि 369 है, तो 1 का करेंगे। -75 में हम किसका डिवाइड करें कि हमारा आंसर -1 आए, तो -75 में 75 का ही डिवाइड करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। इस प्रकार ये आप नीचे डिवाइड देख सकते हैं। और C, D, G और H जो 4 पॉइंट्स और मैंने छोड़ दिए हैं वो आप स्वयं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें राइट 5 पेयर्स ऑफ इंटीजर्स लिखनी है, लेकिन इस प्रकार लिखनी है कि दोनों इंटीजर्स A और B अगर A डिवाइड बाई B करें तो सॉल्व करने पर -3 आना चाहिए। तो इसके मैंने 3 एग्जाम्पल दिए हैं सॉल्व करके, आप ध्यान से देखिए। एक की वैल्यू मैंने ली 6 और B की वैल्यू ली -2। -2 का 6 में डिवाइड करेंगे, डिवाइड होगा 2 3 जा 6, माइनस का 3 आया। ठीक है, देखिए ऊपर भी यही बताया कि A और B का हम अगर डिवाइड करें तो -3 आना चाहिए। तो देखिए -3 आ रहा है, तो हमारा पहला पेयर आ गया 6, -2, ये एक पेयर बन गया। 2 इंटीजर्स आप निकालेंगे तो 2 इंटीजर्स मिला के एक पेयर बनता है। सेकंड क्वेश्चन, अच्छा इसी में देखिए मैंने एक और एग्जांपल लिया है, -12 डिवाइड बाई 4, मीन्स आपको -3 लाना है, आंसर माइनस में लाना है। तो आपका एक इंटीजर्स, चाहे आगे वाला चाहे पीछे वाला, एक इंटीजर्स माइनस का होगा, मीन्स नेगेटिव इंटीजर्स होगा, तभी आपका आंसर माइनस में आएगा। -12 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू -3 हो गया, तो आपके पेयर बन गए -12 और 4। इसी तरह से 30 डिवाइड बाई -10 सॉल्व करेंगे, -3 आया, तो पेयर आपके बन गए 30, -10, ये आपका पेयर बन गया। इस तरह से आइए, ये क्वेश्चन जो रखा है टेम्परेचर का, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, द टेम्परेचर एट 12 noon was 10 डिग्री सेल्सियस एबव ज़ीरो। दोपहर 12 बजे टेम्परेचर था 10 डिग्री सेल्सियस, एबव ज़ीरो में ज़ीरो से ज़्यादा, 10 डिग्री सेल्सियस था दोपहर 12 बजे। इफ़ इट डिक्रीज एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर, अगर ये 2 डिग्री सेल्सियस कम होता है आधी रात तक, मिडनाइट आधी रात तक ये 2 डिग्री कम होता जाता है, तो व्हाट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो ज़ीरो। तो ये बताइए कि 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कब होगा, कितने बजे 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा। तो मैंने इजी मेथड बताया है, आप हिसाब लगाते जाइए। दोपहर 12 बजे आपका 10 डिग्री सेल्सियस था, 1 बजे दोपहर के 1 बजे 1 घंटे बाद, हर घंटे 2 डिग्री कम करते जाइए आप। हर घंटे देखिए मैंने 2 डिग्री कम किया है। 1 बजे दोपहर 1 बजे कितना हो जाएगा, 10 में से 2 गया, 8 डिग्री सेल्सियस रहेगा 1 बजे। 2 बजे 8 - 2 6 डिग्री सेल्सियस, 3 बजे 6 - 2 4 डिग्री सेल्सियस, 4 बजे 4 - 2 इक्वल टू 2 डिग्री सेल्सियस, 5 बजे 2 - 2 इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस, 6 बजे 0 - 2 इक्वल टू -2 डिग्री सेल्सियस, 7 बजे -2 इज इक्वल टू -4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। 8 बजे -4 - 2 इज इक्वल टू -6 डिग्री सेल्सियस, 9 बजे -6 - 2 इक्वल टू -8 डिग्री सेल्सियस। अब हम यहाँ पर रुक जाएंगे क्योंकि उसने ये पूछा था कि 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कब होगा बिलो ज़ीरो।
बिलो ज़ीरो का मतलब जीरो से नीचे, और जीरो से नीचे का मतलब है कि वो माइनस का टेम्परेचर है, -8 डिग्री टेम्परेचर है। -8 डिग्री टेम्परेचर कितने बजे होगा? तो हमारा यहाँ टाइम निकल के आ रहा है रात को 9 बजे, 9 PM। तो हम लिख देंगे एट 9 PM द टेम्परेचर विल बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो ज़ीरो। ठीक है। इसी में एक दूसरी बात पूछिए, व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट? आधी रात को टेम्परेचर क्या होगा? तो आधी रात को मीन्स सबसे पहले हम टोटल आवर्स निकालेंगे। टोटल आवर्स फ्रॉम 12 नून टू मिडनाइट मीन्स दोपहर 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक आपके कितने घंटे होते हैं? 12 आवर्स होते हैं। ठीक है, दोपहर 12 बजे से रात के 12 बजे तक आपके 12 आवर्स होते हैं। अच्छा, हर घंटे कितना डिग्री गिर रहा है? 2 डिग्री कम हो रहा है टेम्परेचर, तो चेंज इन टेम्परेचर इन 12 आवर्स। भाई टोटल आवर्स हो गए आपके 12, और 1 आवर, 1 घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होता है। तो टेम्परेचर कम हो रहा है तो -2 हम लेंगे, -2 डिग्री सेल्सियस इंटू 12 बराबर हो जाएगा -24 डिग्री सेल्सियस। कहने का मतलब ये है कि दोपहर के 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक आपके 24 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर कम होगा। 24 डिग्री कम होगा, लेकिन रियल में टेम्परेचर क्या होगा? तो एट मिडनाइट टेम्परेचर विल बी कितना होगा आपका? 24 डिग्री आप कम कर दो, मीन्स दोपहर 12 बजे आपका 10 डिग्री था। ठीक है, टोटल टेम्परेचर आगे के टेम्परेचर के लिए हम प्लस करते हैं, टोटल टेम्परेचर हम जो है प्लस करते हैं। तो 10 प्लस, चूँकि माइनस का 24 तो ब्रैकेट में रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो 10 - 24 इक्वल टू -14 डिग्री सेल्सियस। मीन्स रात को 12 बजे जो टेम्परेचर होगा वो 14 डिग्री सेल्सियस होगा, मीन्स -14 डिग्री सेल्सियस माइनस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इन ए क्लास टेस्ट +3 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर। मीन्स करेक्ट आंसर के लिए आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, एंड -2 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। और अगर आप आंसर गलत देते हैं तो उसके लिए -2 मार्क्स आपको मिलेंगे। इस प्रकार का क्वेश्चन आप एक पहले भी कर चुके हैं। इसमें पहला पॉइंट है राधिका स्कोर 20 मार्क्स। राधिका को 20 मार्क्स मिली हैं। कैसे? इफ़ शी हैज़ गॉट 12 करेक्ट आंसर, उसने 12 करेक्ट आंसर दिए हैं। हाउ मैनी क्वेश्चंस हैज़ शी अटेम्प्ट इनकरेक्टली, मीन्स 12 क्वेश्चंस उसके करेक्ट है, लेकिन कितने इनकरेक्ट आंसर हैं उसके, हमें ये पता लगाना है। इसने टोटल मार्क्स दे रखी है, अब ध्यान से देखिए। राधिका स्कोर 20 मार्क्स, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर 12। ठीक, इनकरेक्ट आंसर की संख्या नहीं दे रखी, तो लेट इनकरेक्ट आंसर x, मीन्स हमने इनकरेक्ट आंसर की संख्या x मान ली। ठीक है, सिंपल वे में करते हैं इसको। 3 इंटू करेक्ट आंसर, मीन्स करेक्ट आंसर के लिए आपको कितने मार्क्स मिलने हैं? 3। तो 3 इंटू करेक्ट आंसर की संख्या में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस इनकरेक्ट के लिए मिलती है -2, तो -2 इंटू इनकरेक्ट आंसर इज़ इक्वल टू, हमने इक्वल क्यों करा? क्योंकि टोटल मार्क्स दे रखे हैं राधिका के 20, तो इक्वल 20 कर दिया। अब वैल्यू पुट करेंगे, 3 इंटू करेक्ट आंसर थे 12, तो 3 इंटू 12 प्लस -2 इंटू इनकरेक्ट हमें पता नहीं थे, हमने सपोज किया x, तो -2 इंटू एक्स इज़ इक्वल टू 20। सॉल्व करेंगे, 12 3 जा 36 -2x इक्वल टू 20। 36 20 को इधर ट्रांसफ़र कर लेंगे, प्लस का था माइनस हो गया, और माइनस का 2x था उधर ट्रांसफ़र करेंगे, प्लस का 2x हो जाएगा। तो 2x इक्वल टू 16, x इक्वल टू हो जाएगा 16/2 इज इक्वल टू x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 8। मीन्स इनकरेक्ट आंसर थी आपकी 8। इसी तरह से सेकंड पॉइंट में दे रखा है मोहिनी स्कोर -5 मार्क्स। मोहिनी का स्कोर था -5 मार्क्स, एंड शी हैज़ गॉट 7 करेक्ट आंसर। उसके करेक्ट आंसर कितने थे? 7। तो इसमें अभी इनकरेक्ट क्वेश्चंस की संख्या पूछी है, तो हमने सपोज कर लिया लेट इनकरेक्ट आंसर x। ऊपर वाले मेथड अपनाएंगे, 3 इंटू नंबर ऑफ करेक्ट आंसर प्लस -2 इंटू नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर, और
टोटल मार्क्स इक्वल टू दे रखे हैं -5। 3 इंटू करेक्ट आंसर कितने हैं 7, 3 इंटू 7 हो गया, प्लस -2 इनकरेक्ट आंसर पर -2 मार्क्स मिलते हैं, तो -2 इंटू एक्स इज इक्वल टू हो गया -5। सॉल्व करेंगे 21 माइनस के 2x इज इक्वल टू -5। ट्रांसफ़र करेंगे -5 इधर ले आएंगे, 2x को राइट हैंड साइड ले जाएंगे, माइनस का प्लस हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू 26। x की वैल्यू आपकी सॉल्व करने पर आ जाएगी 13। मीन्स नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर हो गए 13। मोहिनी के जो इनकरेक्ट आंसर हैं 13 हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एन एलिवेटर डिसेंड इनटू ए माइन शिफ्ट एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट। इफ द डिसेंट स्टार्ट फ्रॉम 10 मीटर above द ग्राउंड लेवल, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच -350 मीटर। समझिए, एन एलिवेटर डिसेंड, एक आपने देखा होगा एलिवेटर एक लिफ्ट की तरह होता है, जो खान होती हैं उसमें नीचे जाती है वो एलिवेटर, और इसकी स्पीड जो दे रखी है 6 मीटर पर मिनट है। ठीक है, और ये जो एलिवेटर है स्टार्ट होता है 10 मीटर एबव फ्रॉम ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल से 10 मीटर ऊपर है वो, वहाँ से स्टार्ट होती है, और -350 दिया है, तो माइनस का मतलब हो गया ग्राउंड लेवल से नीचे, मीन्स ग्राउंड लेवल से नीचे जाती है 350 मीटर। तो कैसे सॉल्व करेंगे देखें। तो हमारी ये सबसे पहले हम टोटल डिस्टेंस निकालेंगे। टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ग्राउंड लेवल से 10 मीटर ऊपर है तो 10 मीटर तो वो ग्राउंड लेवल के ऊपर की डिस्टेंस, और ग्राउंड लेवल से नीचे की डिस्टेंस है 350 मीटर, दोनों को प्लस करेंगे, इसका टू हो जाएगी टोटल डिस्टेंस 360 मीटर। टोटल डिस्टेंस 360 मीटर हो गई। माइनस नहीं लेंगे, माइनस तो इसलिए शो करा है कि वो ग्राउंड लेवल से नीचे है, तो नीचे के लिए माइनस करते हैं। टोटल डिस्टेंस होगी आपकी 360 मीटर। स्पीड दे रखी है 6 मीटर पर मिनट। एक फॉर्मूला होता है टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस है 360 मीटर और अपॉन स्पीड है 6 मीटर पर मिनट। इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका 6 से 360 कटने के बाद 60 आएगा, मीटर से मीटर कट जाएगा तो 60 मिनट आपका बचेगा। 60 मिनट मीन्स 1 आवर। तो एन एलिवेटर डिसेंड इनटू माइन शिफ्ट एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट। इफ द डिसेंट स्टार्ट फ्रॉम 10 मीटर above द ग्राउंड लेवल, हाउ लॉन्ग विल इट take to reach -350? It will, then we will say that it will take 1 hour to reach 350 मीटर। ये जो है एलिवेटर 350 मीटर नीचे जाने के लिए 1 घंटे का समय लगेगा। इस प्रकार ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू।